लेकिन सांसद लोग आए बीजेपी के और उन लोगों को पहला फुसला के ले गए। तो क्या लगता है EPS 95 बिल्कुल सही कह रहे हैं जर्नलिस्ट महोदय। यही जंतर मंतर ऐतिहासिक जगह है जहां कमांडर अशोक रावत ने अपने EPS 95 का EPO, जिसमें जो है हेमा मालिनी ने कहा इनके बुजुर्गों का मान और इनका पैसा है, इनको मिलना चाहिए। बीजेपी के सांसदों ने भी कहा, मैंने कई लेटर्स दिए। तब मोदी जी ने 5 दिन पहले 12 बजे रात में कहते हैं कि मैं 2006 से पहले और 2006 के बाद का 7,500 और DA और मैं उनको मेडिकल फैसिलिटी दूंगा। लेकिन कब दूंगा? यही मेरे जो है भूतपूर्व जो है स्वर्गीय राजीव गांधी कहते थे, मैं इतना दूंगा लूंगा, बस देते कुछ नहीं थे। और यही मोदी जी भी कह रहे हैं, दूंगा। कब दूंगा? जब हमारे बुजुर्ग लोग 75 साल के, 70 साल के, 80 साल के हो करके मर रहे हैं। उनका पैसा, अपना कमाई का पैसा आप खा रहे हो, आप मीटिंग शीटिंग कर रहे हो, आप जो है प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ फंड का पैसा खा रहे हो, आप इलेक्ट्रो बॉन्ड का पैसा खा रहे हो, आप 32 टाइप का टैक्स का पैसा खा रहे हो। जनता का पैसा खा करके देश विदेश घूम करके कपड़ा पहन करके आप घूम रहे हो और फिर कहते हो कि हम जनता का हैं, सबका साथ, सबका विकास की बात करते हो। तो ऐसी सूरत में जो बुजुर्ग जिनकी मान और सम्मान की आप बात करते हो, जिनकी इज्जत करते हो, जिनकी पैर छू कर करके आप आशीर्वाद देते हो, उनकी आप बद्दुआएं ले रहे हो, उनका श्राप ले रहे हो। अगर बुजुर्ग लोग जो करोड़ों लोग हैं जिनका EPS में पैसा फंसा हुआ है और नहीं दे रहे हैं पेंशन, आप भी बुजुर्ग हो रहे हैं, कल आप भी रिटायर हो गए, कल आपको भी पेंशन चाहिए, फिर कहाँ जाओगे? और ये अगर बद्दुआ दे दिया, इन्होंने अगर श्राप दे दिया तो 400 से अभी 240 पे आए हो, कल 40 रह जाओगे और फिर 4 भी हट जाएगा, 0 हो जाओगे। और यही कश्मीर और हरियाणा में आपको मिलने जा रहा है। आप चुनाव से पहले कहा कि मैं इनका EPS का पैसा दे रहा हूं, लेकिन कह रहे हैं, दे नहीं रहे। कहने और करने में फ़र्क है। जैसे आप महिलाओं के आरक्षण के लिए कहा मैं 23% दे रहा हूं, लेकिन अब तक ठेंगा दिया। आपने कश्मीर में 370 हटाया, लेकिन अभी तक उसका डोजियर, उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ। तो आप सिर्फ बोलते हैं, करते नहीं हैं, जनता को गुमराह करते हैं और उलझा करके नफरत की बाजार करते हैं। एक मोहब्बत का दुकान लेके बैठा है जहां मोहब्बत की कोई आइटम नहीं है, कहीं सेकुलरिस्ट के आइटम नहीं है। जैसे शिमला में मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, हैदराबाद में 75 मकान तोड़ दिए गए, आपका राज्य में हुआ है। आप कहते हैं मैं राष्ट्रीय जनगणना कराऊंगा। तो ये राहुल भी यही A और B टीम है, एक थाली के चट्टे बंटे हैं। आज हमें बीजेपी नहीं चाहिए, कांग्रेस नहीं चाहिए, और हमें इन नौजवानों के बीच में से अच्छे सच्चे उम्मीदवार, अच्छे सच्चे जनप्रतिनिधि चाहिए जो देश को चलाए। अशोक रावत जी का, कमांडर अशोक रावत जी से निर्मला सीतारमण का कई बार मुलाकात हुआ और प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मुलाकात हुआ, लेकिन अभी बात वही ठंडे बस्ते में है। जर्नलिस्ट महोदय, यही तो मैं कह रहा हूँ कि पिछले 4-5 दिन पहले जब जो है सीतारमैया और मोदी जी, मैं भी था और अशोक रावत जी सब मिल के मीटिंग हुआ और मोदी जी ने कहा कि मैं 2006 से पहले और 2006 के बाद सभी को 7,500 DA और मेडिकल फैसिलिटी देने जा रहा हूं। लेकिन वो कब देंगे ये नहीं कहा, देने जा रहा हूँ। अब वो जा रहे हैं, अभी मणिपुर से आ रहे हैं, अभी यूक्रेन से आ रहे हैं, अभी जो है रशिया और जो है सऊदीया से आ रहे हैं। वो कब आएंगे, कब हमारे बुजुर्गों को पैसा देंगे? इसी आस में जर्नलिस्ट महोदय, बार बार कह रहा हूँ, इसी आस में हमारे बुजुर्ग 75-70 साल का 10 साल से मांग कर रहे हैं। कई लोग मर गए, खाट पे पड़े हैं, वो कह रहे हैं मेरा पैसा है, मुझे दे दो ताकि मैं एक धोती खरीद सकूं, एक गमछा खरीद सकूं, एक चप्पल खरीद सकूं और मैं चाय का और बीड़ी का व्यवस्था कर सकूं। मेरे बहू बेटी जो है मुझे वृद्धाश्रम में भेज रहा है, वो खाना नहीं देता, सड़कों पे मैं घूम रहा हूं। क्या आप यही वृद्धों का, आप जो बुढ़ों का सम्मान करते हो?
आप सम्मान नहीं कर रहे, आप अपमान कर रहे हो। और अगर आह निकलेगी बुजुर्गों का तो आपका क्या होगा ये तय जनता करेगी। तो बुजुर्ग जो है वो अब क्या करेंगे, ना इधर के ना उधर के? बुजुर्ग जो है आत्महत्या करेंगे, बुजुर्ग जो है जंतर मंतर पे आकर के आत्मदाह करेंगे, जन आंदोलन होगा और वो आत्महत्या, वो जो है दाह संस्कार जो होगा वो मोदी जी और राहुल जी और सबको स्वाहा कर देंगे। ये सब खत्म हो जाएंगे और फिर आएगा नया युग, नया बदलाव, नया समीकरण।